how are you? Today we will discuss chapter number 1 of class 9, okay? And topic is law of rational exponent, okay? देखिए आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखेंगे आप लोग, ओके? अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है एक्सपोनेंट से रिलेटेड तो इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर कर देंगे हम आपको, ओके? नाउ वी स्टार्ट e to the power b। देखिए बिल्कुल स्टार्टिंग से हम आपको बताते हैं, इस फॉर्म में अगर लिखा हुआ है तो इसमें a और b को हम क्या कह सकते हैं? a ये है आपका बेस, b एक्सपोनेंट, ओके ओके डियर स्टूडेंट्स। देखिए a क्या है आपका बेस, और जो आपका जस्ट इसके साइड से ऊपर लिखा हुआ है b, इसको हम कहेंगे एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट के अलावा भी हम कुछ कह सकते हैं इसको पावर, ओके? एक्सपोनेंट पावर, ठीक है। और भी एक नेम होता है, इसको क्या कह सकते हैं हम? इंडेक्स। तो स्टूडेंट्स ये क्लियर हुआ आपको कि बेस क्या होता है और पावर एक्सपोनेंट या फिर इंडेक्स क्या होता है, ओके? ये चीज आती है। अब आगे चलते हैं इसमें। expanded form. Next is exponential. Exponential form. देखिए क्या होता है इसमें, ये दो तरीके से इसको डिवाइड किया गया, एक एक्सपेंडेड फॉर्म, नेक्स्ट है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है? जैसे एक्सपेंडेड फॉर्म वैसे भी आपको पता है कि ये क्या एक्सपेंडिंग से होता है, विस्तार कर देना। सपोज आपका रहेगा a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई, ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्म है, ठीक है? अब आप देखिए a कितने टाइम्स है आपके, हाउ मेनी टाइम्स ऑफ a? 1 2 3 4, दैट मींस a टू द पावर 4। ये हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म, क्योंकि इस पर एक्सपोनेंट लगा हुआ है और एक्सपोनेंट आपका क्या है? 4। तो क्या हो गया आपका? ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया, ठीक है? अगर आपको एक्सपेंडेड फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना हो तो आप इस तरीके से करेंगे। चलिए और भी एग्जांपल हम देख लेते हैं। a मल्टीप्लाई b, b इंटू b इंटू b इंटू c। सपोज आपका ये रहा, ओके? इसको आपको कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो अब आप देखेंगे a कितने टाइम्स है आपका? 2 टाइम्स है। इसका क्या मतलब है? a टू दी पावर 2, ठीक है? मल्टीप्लाई में अब देखिए आप b कितने टाइम्स है? ये 3 टाइम्स है, ये आपका 2 टाइम्स है, ये आपका 1 टाइम्स है। तो ये क्या हो जाएगा? b टू दी पावर 3 एंड c पावर 1 राइट में दिया है। तो आपने देखा किस तरीके से हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करते हैं। सेम मेथड है अगर आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म दिया हो और आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में चेंज करना हो, ओके? सपोज x क्यूब y स्क्वायर z स्क्वायर, अगर आपको क्वेश्चन दिया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इसको चेंज करना है आपको एक्सपेंडेड फॉर्म। अब आप देखिए x टू दी पावर 3 है, इसका मतलब है x आपको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई में राइट करना है, x x एंड x, ओके? अब नेक्स्ट क्या है? y पर पावर कितनी है? 2, तो 2 टाइम्स राइट करेंगे। नेक्स्ट z पर पावर कितनी है? 2 टाइम्स, तो आप उसको 2 टाइम्स राइट करेंगे, ओके? तो इस तरीके से आपने देखा कि एक्सपेंडेड फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरीके से हम चेंज करते हैं और एक्सपोनेंशियल फॉर्म से एक्सपेंडेड फॉर्म में किस तरीके से चेंज करते हैं, ओके डियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट देखते हैं। फर्स्ट a टू दी पावर 0, x टू दी पावर 0, ab टू दी पावर 0, 1 टू दी पावर 0 1, 10 टू दी पावर 0, 199 टू दी पावर 0, ओके? देखिए इसमें फर्स्ट जो आपका फॉर्मूला है वो है पावर 0। देखिए यहाँ पर अल्फाबेट लिखा हुआ a है, x है, ab है, यहाँ पर डिजिट है 1 है, 10 है, 199, ओके? और सभी पर कॉमन चीज क्या है आपकी? कि इसकी पावर 0,
ठीक है। तो जब भी हम देखेंगे कि किसी भी वेरिएबल हो या फिर नंबर हो, अगर इसकी पावर 0 है तो इसका आंसर 1 होगा। ओके, तो आंसर इज 1 1 1 1 1 एंड 1। ओके, तो आपने देखा किसी कितनी भी बड़ी डिजिट हो या कोई भी अल्फाबेट एक साथ लिखा हो, अगर होल पावर उसकी 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। ओके, तो ये आपका फॉर्मूला नंबर 1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट, सेकंड, a to the power m into a to the power n is equal to a to the power m plus n। ओके, ये है आपका सेकंड। तो a to the power m into a to the power n is equal to a to the power m plus n। इसको आप ऐसे भी लर्न कर सकते हैं कि मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, बट बेस सेम होना चाहिए। यहाँ पर देखिए बेस यहाँ पर क्या है? सेम है, a एंड d बेस आर सेम, बेस आर सेम। अब हम आपको जो भी फॉर्मूले बताएंगे वो जब बेस सेम होगा तब आप अप्लाई करेंगे। आगे क्वेश्चन में अगर ऐसा होता है कि बेस सेम नहीं है तो पहले हम क्वेश्चन में बेस सेम करेंगे, उसके बाद ही ये जितने फॉर्मूले आपको बताए जा रहे हैं ये एप्लीकेबल या अप्लाई करेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पर बेस सेम, पावर आपकी डिफरेंट है और मल्टीप्लाई का साइन है, तो इसका मतलब हुआ कि मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है। क्या ऐड होती है? पावर। देखिए पावर ऐड होगा। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल, सपोज 2 to the power 5 मल्टीप्लाई 2 to the power 3। अब देखिए यहाँ पर बेस आपका सेम है 2 2। अब क्या होगा? पावर ऐड होगी। यहाँ पर पावर 5 है, यहाँ पर पावर 3 है। इसको एक ही बार लिखेंगे आप, 2 ब्रैकेट 5 plus 3 is equal to 2 to the power 8। ये आपका आंसर। इज दैट क्लियर? इस तरीके से आप ऐड करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम पावर फ्रैक्शन में लेते हैं, ओके, रेशनल नंबर, क्योंकि लॉ ऑफ द रेशनल एक्सपोनेंट मतलब p अपॉन q के फॉर्म में होना चाहिए। 5 to the power 1 by 2 मल्टीप्लाई 5 to the power 3 by 4। देखिए अब जो आपकी पावर है वो क्या है? फ्रैक्शन में, रेशनल नंबर में। आपका फॉर्मूला सेम हो, मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है, बेस आपका सेम है, तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है। 5 to the power 1 by 2 plus 3 by 4 5 to the power। देखिए अब इस तरीके से सॉल्व करेंगे, जर्नल सा फ्रैक्शन बन गया। आपका फ्रैक्शन जैसे हम सॉल्व करते हैं 4 and 2 क्या हो जाएगा? एलसीएम इसका 4 and 2 का 4, 2 2 जा 4, 2 plus 3 is equal to 5 to the power 5 by 4। that is your answer। इज दैट क्लियर? इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट, a to the power m divided by a to the power n is equal to a to the power m minus n। अब इसके लिए आप क्या करेंगे कि डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट होती है, डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट होती है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। सपोज 7 to the power 10 डिवाइड बाय 7 to the power 2। ठीक है, अब आप देखिए बेस आपका सेम है, बेस सेम है, डिवाइड पावर सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्या हो जाएगा आपका 10 minus 2 is equal to 7 to the power 8। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब एक फ्रैक्शन में ले लेते हैं इसको। 7 to the power 2 upon 3 divided by 7 to the power 1 by 4। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है, सेम मेथड है, सेम राइट करेंगे, बेस आपका सेम है, क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। 2 by 3 minus 1
3 जा 12 एलसीएम हो जाएगा आपका 4 2 जा 8 3 1 जा 3। अब आपका आ जाएगा 7 टू द पावर 8 माइनस 3 इक्वल टू 5। ओके, ये आपका फॉर्मूला नंबर 3 कंप्लीट हो गया। डिवाइडेड पावर सब्ट्रैक्ट होती है। नेक्स्ट 4 e टू दी पावर n पावर n। अब यहां पर आप क्या करेंगे कि पावर पर पावर लगेगी, पावर के ऊपर भी पावर लगेगी, ए टू दी पावर n एंड होल पावर n। इस कंडीशन में क्या होगा, पावर का आपस में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, पावर ये ध्यान रखना ए टू दी पावर n इंटू n। अगर मान लीजिए एक और पावर हो ए टू दी पावर n एंड देन कितनी भी पावर लगी पावर उन सबका क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। बेस लिख लेंगे एक बार आप इस तरीके से a n इंटू n इंटू e। इज दैट क्लियर? चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। सब 2 टू दी पावर 3 टू पावर 4 एंड पावर 5। अब आपका क्या होगा 2 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 2 दी पावर 5 4 जा 20 23 से 60। इसी तरीके से अगर फ्रैक्शन में भी होगा तब भी हम इसी तरीके से करेंगे, पावर्स का मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, देखिए अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है 5। सपोज ए टू दी पावर माइनस, इसको हम क्या राइट कर सकते हैं? वो काफी यूज होता है क्वेश्चंस में, माइनस साइन आ जाता है तो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि अब इसको क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन माइनस साइन इंडिकेट करता है कि ये रेसिप्रोकल होगा। रेसिप्रोकल कैसे होगा, ये 1 अपॉन ए टू दी पावर 2। रेसिप्रोकल आपको पता है ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चेंज हो जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। चलिए एग्जाम्पल से हम बता देते हैं 2 अपॉन 3। अगर 2 अपॉन 3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 3 अपॉन 2। ओके, इसका रेसिप्रोकल होगा रेसिप्रोकल इज इक्वल टू 3 अपॉन 2। जस्ट उल्टा हो जाता है। अगर आपका 2 है तो इसका हो जाएगा 1/2 रेसिप्रोकल। ओके, अगर पहले से दिया गया है 1/3 तो इसका रेसिप्रोकल 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 अपॉन 1, अपॉन में 1 लिखा नहीं जाता इसलिए आप इसको 3 बोल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। अब अगर आपको लिखा a अपॉन b टू दी पावर -3, इसको आप क्या राइट कर सकते हैं? अगर ये पावर आपको पॉजिटिव लानी है तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, a अपॉन b का रेसिप्रोकल हो जाएगा b अपॉन a, b अपॉन a। और पावर आपकी सेम रहेगी, पावर में कोई चेंजेस नहीं होंगे, आपकी पावर आपकी सेम रहेगी, बस आपका माइनस साइन के प्लेस पे प्लस का साइन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर आपको कुछ इस तरीके से लिखा 1 अपॉन a टू दी पावर -3, अगर अपॉन में माइनस है तो इसको जस्ट ऊपर ले आएंगे a टू दी पावर 3। ओके, इस तरीके से हम इसको भी कंप्लीट करें। आपके 5 फॉर्मूले कंप्लीट हो चुके। नेक्स्ट फॉर्मूला ओके 6। अब यहां पर देखिए हम √a क्यूब रूट a, इसके बाद आप लिखिए पावर ऑर्डर ऑफ द रेडिकल 4 और 5। इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, a टू दी पावर 1/2। ओके, √a को हम a टू दी पावर 1/2 राइट कर सकते हैं। पावर अगर यहाँ पर क्यूब रूट तो पावर क्या आ जाएगी 1/3, यहाँ पर अगर क्या हो जाएगा 1/4 एंड 1/4। ये तो हो गया आपका राइट करने का तरीका। जैसे अब आगे इसको देख लेते हैं कि अगर किसी भी अंडर रूट में a इंटू a राइट है, a इंटू a इंटू a, a इंटू a इंटू a इंटू a,
अगर स्क्वायर रूट या क्यूब रूट के अंदर देखिए यहाँ पर ये स्क्वायर रूट है, यहाँ से हम पेयर बाहर निकाल सकते हैं। अगर आपके पेयर बना हुआ है तो आपका ये आ जाएगा। क्यूब रूट में हम क्या ट्रिपलेट देखते थे 3 का, इस तरीके से 3 में से कोई एक निकलता है। अगर यहाँ पर ऑर्डर 4 लगा है तो इसका मतलब है रूट के अंदर जो भी डिजिट है वो 4 टाइम्स होगी तभी वो बाहर आएगी। देखिए ए जो है वो 4 टाइम्स है। अगर सपोज करिए यहाँ पर बी होगा तो बी बाहर नहीं आएगा क्योंकि बी सिंगल है। अगर बी भी आपका 4 टाइम्स होगा तभी ये बाहर आएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा ए, इस तरीके से आ जाएगा। ओके, अब यहाँ देखिए ये 5 टाइम्स 1 2 3 4 5 अब आप आ जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर जितना भी यहाँ पर ऑर्डर लगा होता है, अगर रूट के अंदर जो भी डिजिट है कितने टाइम्स है 4 टाइम्स है और यहाँ पर 4 लगा हुआ है तो वो 1 टाइम्स बाहर आएगी। ओके, और इसको देखते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। A इंटू ए इंटू बी। अब यहाँ पर देखिए ये स्क्वायर रूट है और स्क्वायर रूट में क्या होता है पेयर देखा जाता है। यहाँ पर पेयर सिर्फ ए का बदला बी है, तो आप इसको राइट करेंगे ए और ये रहेगा रूट के अंदर। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं क्यूब रूट। क्यूब रूट 2 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 5। सपोज ये नंबर है आप लोगे, अब देख रहे हैं क्यूब रूट लगा होगा तो क्यूब रूट का में क्या होगा कि आपका ट्रिपलेट किसका बना है। देखिए 4 का ट्रिपलेट बना है 3 टाइम्स, तो ओनली 3 आपका बाहर आएगा इस तरीके से। और ये सब आपका 2 इंटू 2 इंटू 5 ये आपका क्यूब रूट के अंदर ही रहेगा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 2 4 4 5 से इस तरीके से ये आपका आंसर। ये जो सोल्यूशन है ये इस तरीके से आपका होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये लॉ ऑफ द रेशनल एक्सपोनेंट आपका ऑलमोस्ट फिनिश करते हैं। लास्ट वन इज a to the power m upon n। इस तरीके इसको हम देख कैसे लिख सकते हो, राइट आंसर a to the power m पावर 1 upon n। क्योंकि ये देखिए आपका डिनोमिनेटर में है तो इसको इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं क्योंकि इसका यूज होगा आपके आने वाले क्वेश्चन में। ठीक है, इसको हम a to the power 1 upon n भी राइट कर सकते हैं, इस तरीके से राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट है n a to the power n, इस तरीके से राइट कर सकते हैं। ठीक है, और n इस तरीके से कर सकते हैं। ये n आ जाएगा। देखिए इसको लिखने के तरीके आप देखिए कि किस फॉर्म में हम इसको चेंज कर सकते हैं। देखिए 1 2 3 इस तरीके से हम फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको एक्सपोनेंट के जितने भी फॉर्मूले थे जो आपकी बुक में हैं, जो आपको यूज करने हैं चैप्टर में, वो मैंने कंप्लीट करा दिए। ठीक है, अब नेक्स्ट आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि नेक्स्ट जो आपकी वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम आपके पास आती रहे। ओके, अगर जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आप कमेंट बॉक्स में आप राइट कर सकते हैं। ओके, नाउ